इस वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं, यकीन मानिए कि इससे बुरा कभी आपने सुना ही नहीं होगा। जमीन पर कुरान करीम जैसी किताब और साथ में एक जोड़ी चप्पल, 11 साल की बच्ची दरसगाह के लिए रवाना होती है। हफ्ते के रोज का यह वाक़ा है और बडगाम जगह बताई गई है। यह बच्ची अपने घर से दरसगाह की तरफ कुरान मुकद्दस लेकर रवाना होती है, लेकिन पता चलता है कि ये दरसगाह पहुंची ही नहीं। जिसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है और रिश्तेदार हो, हमसाया हो, पुलिस हो, ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। ये थकते नहीं, हारते नहीं, आधी रात तक ढूंढते रहते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद एतवार की सुबह घर से कुछ ही फासले पर इस बच्ची का बेजान जिस्म मिलता है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक उसी के साथ में कुरान मुकद्दस जैसी किताब, जो इंसान को इंसान बनाने का सबक देती है, और इससे बढ़कर कोई किताब नहीं है। और इसी के साथ वो बच्ची जिसके जिस्म में अब जान नहीं थी। ये इत्तला मिलते ही पूरे इलाके में मातम छा गया और फिर पुलिस तक जब ये बात पहुंची तो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज यानी तिब्बी और कानूनी जो लवाजमात है वो मुकम्मल किए जाते हैं। और प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशंस होती है या जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो बताया गया कि इस बच्ची के साथ, जी हां, ज्यादती हुई है और फिर दरिंदों ने इसे मार डाला है। या इलाके में जब खबर फैली तो इस तरीके से फैली जैसे जंगल में लगी आग फैल जाती है। चीफ मिनिस्टर हो या बड़े बड़े ओहदेदार, इजहार अफसोस किया, लेकिन क्या सिर्फ इजहार अफसोस काफी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिर ये हो क्या रहा है कि लफ्जों में दर्द तकलीफ बयान करूं, कहां से वो अल्फाज लाऊं? पता चला है कि यह शख्स किसी और मुल्क का नहीं था, किसी और मजहब का नहीं था जिसने ये किया। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और जो भी इस मामले में मुलव्वस होगा उसको ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ना, जिस सजा को देखकर और सुनकर रूह कांप जाए। फिलहाल हम बात करें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एलजी साहब ने भी इस मामले में तेजी की गुजारिश की और इंक्वायरी का हुक्म दिया था। और अभी पता चला है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और जब तक ये न्यूज चढ़ती है हो सकता है मजीद कुछ अपडेट आए। लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कहां हम पहुंच चुके हैं और किस महज पर हम हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र महज 11 साल है, अपने हाथ में कुरान करीम लेकर वो अपनी पढ़ाई के लिए जाती है, दरसगाह जाती है और दरसगाह नहीं पहुंच पाती। हमारी जहनियत, क्या कहूं, कैसे कहूं और किन लफ्जों में बयान करूं कि कैसा लग रहा है? क्या सिर्फ अफसोस से, क्या सिर्फ कंडेमेशन से ये मामले हल होंगे? नहीं, अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे, क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो बातें बयान की गई हैं वो डरा देने वाली हैं, वो दिल को तार तार कर देने वाली है। अंदाजा लगाइए कि क्या उस माँ बाप पर बीती होगी जब ये तमाम चीजें उन्होंने सुनी होगी। और इस पर तो सितम जरीफी ये है कि फोटो वायरल होते हैं, माँ बाप से बयान लिए जाते हैं, जगह को डिस्क्लोज किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, और पुलिस को बीच में आकर फिर समझाना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जो सजा मुंतखब की जाएगी, पकड़ना तो है ही, इनको पकड़ना ना पकड़ना तो बात ही नहीं, और जब ये मिलेंगे तो इनको ऐसी इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए जिसको सारा जमाना याद रखे। और ऐसी सोच भी अगर किसी के दिमाग हो, दिल में पनप रही हो, तो वो वहीं पर दफन हो जाए। आपके ख्यालात का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।